ये हमारा प्रोजेक्ट है सेल फोन कंट्रोल सर्किट ब्रेकर। यहाँ में हमने इस तरह का अरेंजमेंट बनाया है कि मोबाइल के थ्रू हम एक ऑथेंटिकेटेड पासवर्ड डाल के सर्किट को ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। सर्किट की यूनिट को दिखाने के लिए जो भी हमारा लोड है, लोड को दिखाने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे बल्ब लगाया है। ये हमें शो कर रहा है कि हम यहाँ सप्लाई को इनेबल और डिसेबल कर रहे हैं। रन कराने के लिए आपको एक ऑथेंटिकेटेड पासवर्ड डालना है। या तो आप यहाँ के मोबाइल से ही इसको ऑपरेट कर सकते हैं पासवर्ड डाल के, या फिर आप किसी दूसरे मोबाइल से भी, जैसे ये दूसरे मोबाइल से भी, किसी भी दूसरे मोबाइल से आप कॉल करके ऑन कर सकते हैं। पासवर्ड ऑन करने के लिए सिस्टम को आपको सबसे पहले 2 प्रेस करना है। आप 2 प्रेस करेंगे, 2 प्रेस करते ही इंटर आ जाएगा। उसके बाद आपका जो सर्किट को ओपन करने का पासवर्ड है वो 484 है। आप पहले 4 प्रेस करिए, फिर 8 प्रेस करिए, फिर 4 प्रेस करिए। सर्किट आपकी ऑन हो गई है, करेक्ट पासवर्ड है। इसके बाद आप इसको ऑफ कर सकते हैं। उसके लिए पासवर्ड है 1 2 3। आपकी सर्किट बंद हो गई है। इसी तरह से आप किसी दूसरे मोबाइल से, किसी भी दूसरे मोबाइल से आप देख सकते हैं, इससे इस नंबर पे आप कॉल करेंगे। इस मोबाइल से आप कॉल करिए। यहाँ पे आप कॉल रिसीव कर लेंगे या फिर आप ऑटो आंसर मोड में इसको कर सकते हैं। कॉल आपकी रिसीव हो गई। उसके बाद आप दूसरे मोबाइल से बटन्स को प्रेस करेंगे। 2 4 8 4 आपकी सर्किट ऑन हो गई। ऐसे ही 1 2 3 आपकी सर्किट क्लोज हो गई। अब हम देखेंगे कि हमें इस प्रोजेक्ट की वायरिंग कैसे करनी है। प्रोजेक्ट की वायरिंग करने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे 12 वोल्ट एडाप्टर से कनेक्शन देना है। 12 वोल्ट एडाप्टर जो आपका है, यहाँ से आप इसको सप्लाई दे देंगे। यहाँ पे आपको 4 टर्मिनल्स जो दिख रहे हैं, इसमें से 2 टर्मिनल्स को आप वायर के थ्रू कनेक्ट करके सीधे एसी में कनेक्ट कर देंगे और 2 टर्मिनल्स को आप अपने लोड में कनेक्ट कर देंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक होल्डर के थ्रू आप लोड में कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे आप 2 पिन कनेक्टर लेके इसको हेडफोन से कनेक्ट कर देंगे और ये हेडफोन एक मोबाइल से लगा होना चाहिए। जो आपका मोबाइल है, इस मोबाइल से आप कनेक्शन कर देंगे। यहाँ पे 2 पिन का कनेक्टर लगा के हेडफोन में 2 वायर्स होते हैं, उन 2 वायर्स को आप जोड़ के इसको मोबाइल से कनेक्ट कर देंगे। बाकी आप कोई भी आईसीज यहाँ पे अभी नहीं लगाएंगे। आप केवल सबसे पहले पावर सप्लाई टेस्ट करेंगे। पावर सप्लाई टेस्ट करने के लिए आप 7805 आईसी, जो कि ये आईसी आपको दिख रही है 7805 आईसी, सबसे पहले आप 7805 आईसी यहाँ पे प्लेस करेंगे। आईसी प्लेस करने के बाद आप स्विच को ऑन करेंगे। आपकी एलईडी चल जाएगी। इससे ये श्योर हो जाएगा कि पावर सप्लाई आपकी आ रही है। हम इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। कुछ टेस्ट करने के लिए आप मल्टीमीटर को 20 वोल्ट के रेंज में रखेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 20 वोल्ट के रेंज में आपका मल्टीमीटर है। इसके ब्लैक प्रोब को आप 7805 के ग्राउंड टर्मिनल पे कनेक्ट कर दीजिए। इस होल में आप प्लेस कर दीजिए। रेड टर्मिनल से आपको कुछ पोटेंशियल पॉइंट्स चेक करने हैं। सबसे पहले आप 7805 पे चेक कर लीजिए। पिन नंबर 1 इसका 12 वोल्ट होना चाहिए, जो आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 12 वोल्ट आ रहे हैं। पिन नंबर 3 7805 की इधर से 5 वोल्ट होनी चाहिए, 5 वोल्ट आ रही है। ऐसे ही पिन नंबर 10 ऑफ दिस बेस, ये आपका 5 वोल्ट होना चाहिए। आप देख सकते हो 5 वोल्ट आ रहे हैं।
पिन नंबर 18 आपका 5 वोल्ट होना चाहिए, आप देख सकते हो 5 वोल्ट आ रहे हैं। यहाँ पे पिन नंबर 40 आपका 5 वोल्ट होना चाहिए, आप देख सकते हैं 5 वोल्ट आ रहा है। पिन नंबर 31 5 वोल्ट होना चाहिए, आप देख सकते हैं 5 वोल्ट आ रहा है पिन नंबर 31। इसमें आपका पिन नंबर 10 12 वोल्ट होना चाहिए, आप देख सकते हो 12 वोल्ट आ रहे हैं। एलसीडी के लिए पिन नंबर यहाँ पे आपका पिन 5 वोल्ट होना चाहिए, आप देख सकते हैं 5 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है। ये आपके सारे पोटेंशियल पॉइंट हो गए जो आपको चेक करने हैं। अगर ये सारे पोटेंशियल पॉइंट आपके सही आ रहे हैं तो फिर आप स्विच को बंद कर दीजिए और उसके बाद आप आईसीज को इसमें इम्प्लांट करेंगे। एलसीडी को लगाने से पहले आपको इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को इसको इस डायरेक्शन में पूरी तरह से रोटेट करा लेना है। इस डायरेक्शन में आपका रोटेट करा लेना है वेरिएबल रेजिस्टेंस को। आप ULN आईसी प्रेस करेंगे, ULN 2803 जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ULN 2803 इसके ऊपर लिखा हुआ है। इस आईसी को आप यहाँ पे प्लेस करेंगे इस तरह से। प्लेस करते समय आपको ध्यान रखना होगा जो कि उसका नॉच है जो आईसी में कट होता है वो कट इस डायरेक्शन में होना चाहिए, यहाँ पे आपका कट होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आईसी जो है दैट इज CM8870 जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, CM8870 आईसी, ये भी 18 पिन की एक आईसी है। इसको भी आपको प्लेस करना है, यहाँ पे प्लेस करना है, यहाँ पे इस तरह से आप इसको प्लेस कर देंगे। इस आईसी में भी आपको नॉच का ध्यान रखना है, नॉच आपका इस तरफ होना चाहिए, जो कटा हुआ है आईसी में पोर्शन है वो इस तरफ होना चाहिए नॉच। नेक्स्ट जो आपको आईसी लगानी है वो माइक्रो कंट्रोलर है 8051 फैमिली का, उसको आप इस तरह से प्लेस कर देंगे। इस तरह से कंट्रोलर आप लगा देंगे। कंट्रोलर की नॉच आपकी इस तरफ से इधर होनी चाहिए, जैसा कि आपको दिख रहा है, नॉच आप इस तरफ से रखेंगे। नेक्स्ट आपको एलसीडी प्लेस करनी है। एलसीडी में आप इस तरह से बर्ज स्ट्रिप शोल्डर कर लेंगे, इसमें यहाँ पे बेस लगा हुआ है, इसका अलाइनमेंट देख के आप इसको इस तरह से प्लेस कर देंगे। ये सारे कंपोनेंट्स वोल्टेज पॉइंट टेस्ट करने के बाद आप वायर्स का कनेक्शन, पावर जैक, यहाँ पे टर्मिनल्स का कनेक्शन, वोल्टेज पॉइंट्स टेस्ट करने के बाद सारी आईसीज इस तरह से प्लेस करेंगे और फाइनली आप सिस्टम को ऑन करेंगे तो आपका ये एलईडी ग्लो करने लगेगी। एलसीडी पे आपको वेलकम डिस्प्ले होगा और इसके बाद आप प्रोजेक्ट को रन करा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट को हमें रन कैसे कराना है। प्रोजेक्ट को रन कराने के लिए आपको दो जगहों से पावर सप्लाई सोर्स कनेक्ट करनी है। यहाँ पे आप पावर जैक में 12 वोल्ट अडेप्टर जो आपको दिया जाएगा इसके थ्रू आप यहाँ पे पावर सप्लाई देंगे। दूसरा जो आपका यहाँ वायर कनेक्शन है, इधर से जो दो पेयर्स के वायर हैं इनको आप एसी वायर में जोड़ के जो अभी गए हैं आप सीधे 230 वोल्ट यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इस कनेक्शन के बाद आपको इस स्विच को ऑन करना है। स्विच को ऑन करते ही आपकी ये एलईडी जल जाएगी, ये एलईडी जल जाएगी जिससे आपका पावर आ जाएगा और एलसीडी पे डिफ़ॉल्ट आपको वेलकम शो करने लगेगा और जो आपका जो यहाँ पे लोड है जो आपके सर्किट को शो कर रहा है ये आपका लोड बंद रहेगा। इसके बाद आप चाहें तो इस सर्किट को
इस मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं। मोबाइल से आपको चलाने के लिए, इसी मोबाइल से चलाने के लिए आपको सबसे पहले 2 प्रेस करना है। उसके बाद जो ऑथेंटिकेटेड पासवर्ड है वो पासवर्ड आपको सेंड करना है, दैट इज़ 484। पासवर्ड गलत इंटर हो गया, आप फिर से इंटर करेंगे 2 4 8 4। आपका सर्किट ऑन हो गया। ऐसे ही उसके बाद आपको अगर क्लोज करना है सर्किट को तो 1 2 3 पासवर्ड डाल के आप सर्किट को क्लोज कर सकते हैं। सिमिलरली सेम प्रोसीजर आप किसी भी मोबाइल से, दूसरे मोबाइल से इसको कॉल कर लीजिए। आप दूसरे मोबाइल से इसको कॉल कर सकते हैं। किसी दूसरे मोबाइल से इस नंबर पे आप कॉल कर लिए और कॉल करने के बाद आपको कॉल यहाँ से रिसीव करनी है। रिसीव करके आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ से आपने कॉल किया, इस नंबर पे हमने कॉल किया। यहाँ से आप कॉल रिसीव करेंगे या फिर आप ऑटो आंसर मोड में कर सकते हैं, खुद ही कॉल आपकी रिसीव हो जाएगी। कॉल रिसीव करने के बाद आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। आप 2 प्रेस करेंगे पहले, फिर 484 सर्किट को ओपन करने के लिए जो पासवर्ड है। सर्किट को अगर आपको क्लोज करना है तो क्लोज करने के लिए 1 2 3। इस तरह से आप ऑपरेशन कर सकते हैं। एक चीज़ का आपको इसमें ध्यान रखना है, अगर आपका जो भी टोन्स है वो डिकोड हो रही है तो ये एलईडी आपकी इसमें ब्लिंक करनी चाहिए। आपकी एलईडी ब्लिंक कर रही है तो मतलब आपका डीटीएम सर्किट सही काम कर रहा है। ये ब्लिंक होना ज़रूरी है, तब आपका ये प्रॉपर कनेक्शन कनेक्टेड है। इस सर्किट्स के थ्रू फाइनली मतलब हम किसी भी रिमोट लोकेशन से दूसरे मोबाइल से कॉल करके हम अपनी सर्किट को ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं।